वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी हुई कुछ चीजों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में चीजें रखी हुई हो तो घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन वही अगर कारोबार आपका सही चल रहा हो, पैसे भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी घर में कलेश होता रहता है, सुकून नहीं मिलता है, या फिर पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, पैसे फालतू की चीजों पे खर्च होते रहते हैं, किसी ना किसी काम में बाधा आती रहती है, तरक्की का रास्ता बंद हो गया है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। दोस्तों, घर में रखी हुई हर चीज का संबंध सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है, लेकिन कई बार हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही होती है, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता का वास जाता है और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। इसलिए आपको उन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं कि जिन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, या दूसरी भाषा में कहे तो घर में मनहूसियत आती है। नमस्कार, मैं हूं फ्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। नंबर 1, कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर घर में लोग नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराने कैलेंडर को घर में ही कहीं रख देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत होता है। इसीलिए पुराने कैलेंडर को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही नया साल आ जाए तो पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर दे। हर व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखकर अपने बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन आपको बता दे कि टूटे हुए शीशे का घर में होना ये नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। टूटा हुआ शीशा घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा प्रभाव ला सकता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति के ऊपर भी ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो जितनी जल्द हो सके उसे अपने घर से बाहर कर दीजिए। नंबर 3, घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद हुई पड़ी है, यानी कि अगर आपने 2-3 बार सेल चेंज किए हैं और फिर भी घड़ी बंद हो जाती है बार बार, तो उसे तुरंत अपने घर से बाहर कर दे। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। बंद घड़ी आपके घर में रहने वाले लोगों को तनाव में डाल देगी और आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। अगर आपके घर में खराब बंद पड़ी हुई घड़ी है तो आपका समय भी उसी घड़ी की तरह खराब हो जाता है और आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ देती है। ऐसे में नकारात्मकता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नंबर 4, एंटिक चीजें। अगर आपको एंटिक चीजें लाने का शौक है तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार ये प्राचीन वस्तुएं अपने पिछले मालिकों को भी हानि पहुंचा चुकी होती है और ये जिस किसी के भी पास होती है इन्हें बर्बाद करके ही छोड़ती है। इसलिए किसी भी एंटिक चीजें घर में लाने से पहले उसका इतिहास और उस चीज के बारे में जरूर से जान ले, क्योंकि ये चीज आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी डाल सकती है। नंबर 5, सूखे हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे हुए फूल मृत्यु का संकेत होता है, इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए फूल नहीं रखने चाहिए और इससे आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपने मंदिर में फूल चढ़ाए हैं और वो सूख जाते हैं तो इसे जल में प्रवाहित कर दे। नंबर 6, उलझे हुए खराब तार। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके किसी कार्यस्थल पे या घर के कमरे में या कहीं भी कोई तार उलझे हुए पड़े हैं, यानी कि फोन या लैपटॉप का चार्जर या अन्य किसी बिजली के उपकरणों के तार सुलझे हुए पड़े हैं, तो उसे तुरंत ही सुलझा दे, अन्यथा इसे अपने घर से बाहर कर दे। उलझे हुए तार आपके जीवन को भी उलझा कर रख देगा। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि घर में भूल कर भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह कलेश बढ़ जाता है और तनाव का वातावरण बन जाता है और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नंबर 8, फटे हुए कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए कपड़े या फिर घिसे हुए कपड़ों पे ध्यान नहीं देते और वे घर में यूं ही पड़े रहते हैं, जिसका घर में कुछ काम नहीं होता। लेकिन आपको ये नहीं पता कि घर में इस तरह के कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसलिए आपको ऐसे कपड़ों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी तस्वीर। देवी देवताओं की तस्वीर या फिर मूर्ति
जो कि खंडित हो चुकी हैं, उनको घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मूर्तियों से आपको वास्तु दोष भी लग सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। देवी देवताओं की पुरानी तस्वीर या मूर्तियाँ श्राप देने का कार्य करती है। मंदिर में एक ही देवी देवताओं के एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर रखना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इसलिए घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां रखनी चाहिए। नंबर 10, टूटी हुई अलमारी। घर में रखी हुई टूटी अलमारी आपकी आर्थिक तंगी का भी कारण बन सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घर में या फिर दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ वास्तु में ये कहा गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। काम हो जाने के बाद अगर आप अलमारी को यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो आपकी तिजोरी में धन कभी नहीं टिकता। नंबर 11, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले या गंदगी होने से आपका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में लगे हुए मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दे, वरना आपके अच्छे दिनों को बुरे दिन में बदलते हुए वक्त नहीं लगेगा। मकड़ी के जाले दुकान और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करते हैं। इसलिए अपने घर और दुकान की दीवारों के ऊपर मकड़ी के जाले कभी ना लगने दे। नंबर 12, तस्वीरों की नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें घर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, जंग में लहराती हुई तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैदी हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें आपको घर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीरें आपके घर में शोक या उदासी का कारण बनती है। नंबर 13, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी रखना अशुभ होता है। ऐसा माना गया है कि ये घर में बुरी आत्माओं को आमंत्रित करती है। इसलिए जब उस पर कोई ना बैठा हो तो उसे खाली ना छोड़े, उस पर कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा सामान रख दे। नंबर 14, पुरानी डायरिया। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरिया जिसका आप बिल्कुल उपयोग नहीं करते, जो पूरी तरह से लिखित हो चुकी है, ऐसी डायरिया घर में रखना आपके सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। का असर घर के सदस्य और उनकी उन्नति तरक्की पर पड़ता है। इसलिए आपको पुरानी डायरी को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 15, पुराने अखबार। ज्यादातर लोग रद्दी के तौर पे पुराने अखबार जमा कर लेते हैं और फिर वो अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में रद्दी का ढेर अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाले जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े भी पनपने लगते हैं। एक तरह से रद्दी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां लेकर आता है। इसलिए पुरानी रद्दी को घर में जमा करने की बजाय आपको इसे घर से बाहर कर देना चाहिए या तो कबाड़ में बेच देना चाहिए, वरना आपको इसकी वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 16, खराब जंग लगे ताले। घर में खराब पड़े हुए तालों को जितना हो सके उतना प्रयोग करने से बचे। इसे घर के लिए बहुत अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा ताला आपकी किस्मत खुलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद खराब ताला दुर्भाग्य का प्रतीक होता है, जो आपकी किस्मत के तालों को भी बंद कर देता है। अगर आपके घर में भी बंद खराब ताले हैं, इसे इस्तेमाल करना बंद कर दे, वरना आपके घर में तरक्की या बरकत आने में भी ताला लग जाएगा। नंबर 17, आवाज करने वाले दरवाजे। अगर घर में लगे हुए दरवाजे खोलते या बंद करते टाइम आवाज करते हैं तो इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहते हैं कि अगर घर में लगे हुए दरवाजे आवाज करते हैं तो इससे आपकी धन पर हानि हो सकती है। इसलिए आपके घर में पैसा तो आएगा लेकिन पानी की तरह टिकेगा नहीं और घर में एक ना एक परेशानी हमेशा लगी रहेगी। इसलिए आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो आवाज करता है तो इसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। नंबर 18, बहता हुआ नल। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा नल है जिससे पानी बहता रहता है तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे घर में लगे हुए नल से पानी टपकता है वैसे वैसे आपके घर का धन किसी न किसी फालतू कामों में खर्च होता रहता है। इसलिए आपके घर में भी ऐसा कोई नल है जो टपकता रहता है तो इसे तुरंत बदल दे। ये तमाम जानकारी जन रुचि को देखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने का है। अगर आज का ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी अपने हैं और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए
और फ्री आशा नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।